जब विनोबा जी यहाँ से पदयात्रा करते हुए जा रहे थे गया के लिए, तब वो यहाँ रुके थे। उन्होंने कहा कि ये जगह बहुत अच्छी है, इसको सर सेवासन के लिए लेना है। तो तभी से 1960 में इस जगह को राष्ट्रपति और लाल बहादुर शास्त्री जी से बात करके ली गई थी। तो बेसिकली ये जो जगह थी, ये गांधी विचार का ट्रेनिंग सेंटर था, जहाँ लोग विचार को सीखते थे, जानते थे, लड़ने के तरीके सीखते थे और समाज के बीच में जाकर के काम करते थे। यही मेरा घर था और मेरा जन्म और मेरा पूरी जिंदगी बीती। इस घर को सरकार ने बिना किसी वजह के कहा कि 2 बजे तक आप घर खाली कर दो, सारा सामान उठा के लेकर निकलो, नहीं तो हम लोग इसको बुलडोज कर देंगे पूरी तरह। आज मैं अपना घर टूटने के बाद यहाँ पहली बार आई हूँ और सिर्फ इसलिए आई हूँ कि राहुल आ रहे हैं। वही बंदा है जिससे मैं अपना दर्द शेयर कर सकती हूँ। जो जानकार लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ जो है 7 स्टार होटल बनाने की उनकी योजना है। जो जगह है विरासत की है, उस विरासत को उन्होंने ढहा दिया। Have you looked into this matter? Yes. देखिए यहाँ इनका सर्व सेवा संघ ये टूटा गया, पर यहाँ एक संस्था है गांधी विद्या संस्थान जी। आरएसएस ने क्या किया है, इस संस्था को कब्जा कर जी, गांधी विद्या संस्थान। ये बिल्डिंग को गिराया नहीं किया और इनके बीच में इन्होंने तनाव खड़ा जी जी और इनके माध्यम से इनको परेशानी। दोनों विनोबा भावे, जी, जयप्रकाश दोनों, नारायण, जी। लाल बहादुर शास्त्री से जुड़े हुए थे। इन पर इन्होंने कब्जा नहीं कर पाए, पर इन पर इन्होंने कब्जा कर लिया और उनसे तोड़वा दिया। इनसे जी जी। परीक्षण सर्व सेवा संघ प्रकाशन था। सारे देश के 68 स्टेशनों पे रेलवे स्टॉल ऐसा उदय के और वहाँ से 1500 पब्लिकेशंस थे जो गांधी विचार, तमाम जो भी ऐसे लोग हैं देश के जिनको वैचारिक विरासत आप कह सकते हैं, साझा संस्कृति की या देश की, उस विरासत की किताबें वहाँ से पब्लिश होती थी और वो जाती थी और मेनली उनकी खुंदक उन किताबों से थी। और रिसर्च इंस्टीट्यूट था जो ICSSR सपोर्ट करता था। अर्जुन सिंह जी के टाइम पे मतलब वाजपेयी गवर्नमेंट से ही वो पीछे पड़े हुए थे। वहाँ गोविंदाचार्य, केसी सुदर्शन और अपना एक कुसुमलता केडिया करके एक लेडी को वहाँ उन्होंने पहले इम्प्लांट किया और तब से उस संस्था के पीछे पड़े। लेकिन जब ये मल्टी मॉडल टर्मिनल इनका प्रोजेक्ट है जिसका इन्होंने DPR बनाया, वो जो अडानी को प्रोजेक्ट कह रहे हैं, तो DPR में वहाँ की केवल 1.5 बीघा ज़मीन की बात थी कि आपकी 1.5 बीघा लेंगे और उसका बाकायदे मुआवजा देंगे और वो जो खाली पड़ी ज़मीन है सिर्फ वो लेंगे। ये बातचीत हो रही थी। उन लोगों ने मना किया कि ये ज़मीन हम नहीं देने को तैयार हैं। तो उसके बाद ड्रोन से उन लोगों ने सारा चीज़ लिया और लगातार हम लोगों को IB और LIU परेशान करता था परिसर में और सारा डिटेल लेने के बाद इन लोगों ने अंदाज़ लगाया कि हम लोगों को कैसे काम करना है। गांधी विचार पे जहाँ रिसर्च हो रहा हो, जहाँ से पब्लिकेशन हो रहा है, उस केंद्र को उन्होंने ध्वस्त किया। हाई कोर्ट में हम गए, हाई कोर्ट के जज उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल सिंपल केस है, आपको 100% मिलेगा। लेकिन अगले ही दिन शाम को सवेरे बात हुई, शाम को उसने बताया कि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं ये संभव नहीं है। सरकार 13 एकड़ जमीन के लिए अटॉर्नी जनरल को खड़ा किया था, 9 वकील उनकी तरफ से खड़े हो रहे थे। हम लोग कहाँ से लाएंगे इतना? हमारे लोग यहाँ पे तो यूपी में पूरी मदद करेंगे। अगर आपको लीगल हेल्प की ज़रूरत हो, अगर आप लगे देन वी कैन ट्राई एंड सी कुछ मदद कर सकें। हाँ, ये जो 3 बंदर है ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, उसके साथ इन्होंने एक और जोड़ दिया, बुरा मत सहो। ये जितना गांधी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, गांधी क्रांतिकारी बनेगा। ये लोग कहते थे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अब मजबूती का नाम महात्मा गांधी बनेगा।